आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, स्वप्न अवस्था इसका ये तीसरा वीडियो है। हम लोग अल्टीमेट ब्लिस, हैप्पीनेस, ब्रह्मा जी की खोज में जो निकले हुए हैं उसमें हमने तुरिया को समझा है। और तुरिया जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के आगे की अवस्था है, जब जीव, आप, तुम इन तीन को ट्रांसेंड कर जाते हो तो आप तुरिया हो जाते हो। हमने इस चीज़ को समझ लिया है। तो स्वप्न अवस्था को समझने की थोड़ी बातें चल रही हैं, जिसमें हमने ये 2 वीडियो बनाए थे। आज हम तीसरे वीडियो पे हैं। दोस्तों, इसी जीवन में आप स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में भी जाते हैं। आपका शरीर उस समय सो रहा होता है, आप स्वप्न में जाते हैं और सारे दुख, सुख, प्लेजर्स, पेन्स आप उसमें एक्सपीरियंस करते हैं। ये अवस्था ऐसी है जिसमें हो सकता है कि आप असल ज़िंदगी में बहुत अमीर हों, लेकिन स्वप्न अवस्था में आप पाएं कि आप बहुत गरीब हो, बेचारे हो। तो ये एक अवस्था है अलग, और आप हैं अलग। आप जागृत अवस्था में भी हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस करते हुए एक बिल्कुल अलग तरह का जीव, और स्वप्न अवस्था में भी आप एक हैं, बिल्कुल अलग तरह का जीव। और जो सुषुप्ति है ये फ्री है, स्वच्छंद है। जो सुषुप्ति है, जो आपकी तीसरी अवस्था है, उसमें आप बिल्कुल अलग हैं, चिंता रहित हैं। आपको तो कोई उसमें चिंता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करती है। तो ये 3 अवस्थाओं को दोस्तों समझना जरूरी था। और स्वप्न अवस्था की जो ब्यूटी है वो यही है कि आप इसमें जैसे जागृत अवस्था में होते हैं, वैसे ही इसमें आप कंप्लीटली अपना पूरा एक जीवन जीते हैं। और हमने दोस्तों ये जाना कि 7 शरीर है, तो 7 तरह के स्वप्न आपके भीतर चलते हैं। प्रोफेशनल हैं, और यदि ब्रह्मा जी के मार्ग पर अग्रसर हैं, केवल अपनी संतुष्टि, अपने मोक्ष, अपनी लिबरेशन, अपनी अल्टीमेट ब्लिस के लिए, तो आप बीइंग ए प्रोफेशनल इस चीज़ को समझते हैं कि 7 शरीर हैं, और जब जब ये शरीर बेहोशी में जाते हैं, जो कि अक्सर रहते हैं, हमारे शरीर खुमारी में रहते हैं, शुमारी में रहते हैं, तब या जब सोते हैं ये शरीर, तो हमारा आप, जो आप होना, इसके स्वप्न में चले जाते हैं। ये चीज़ है एक ब्यूटीफुल आपके समझने वाली। दोस्तों, आप देखिए, आप फ्रेंड्स के साथ हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, आपने अपने ज़िंदगी के सारे काम बहुत ठीक ढंग से चलाए हैं, और आज शाम को पार्टी है, दोस्त भी आएंगे, आप भी जाएंगे, 3-4 को लेके आप जा रहे हो, निकले हुए हो, और आपको मालूम है कल आपकी प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट प्रमोशन का इंटरव्यू भी है। इधर आपकी माँ के लिए आपको एक उपहार खरीदना था, जो आपने प्लान कर लिया है अपनी फैमिली के साथ। तो ये भी आपके मन में एक उमंग जोर शोर से चल रही है। ऐसे एक सिचुएशन समझिए, और समझने के लिए दोस्तों एक्सीडेंट हो गया। ये पूरी की पूरी फीलिंग्स, ये पूरे के पूरे संस्कार जीवित थे और यहाँ तक पहुँचे थे,
इनके इतिहास रहे होंगे, इससे पहले बहुत कुछ रहा होगा, और एक्सीडेंट हो गया और आपकी देह खत्म हो गई, मर गई। तो इतने सारे ये विचार, इतने सारे ये संस्कार, ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कितने आप ख्याल बना लेते हैं जो पूरे नहीं होते, या जो रुक जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, रह रह के निकलते हैं या नहीं भी निकलते। ये तो हमारा जो सनातन इंडिया का जो सिस्टम है वो सबको जीवित रखता है और सब में से ही एक सिस्टम निकालता है, तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझने और सीखनी है। ऐसे नहीं छूट सकते कि जो दोस्तों मॉडर्न या वेस्टर्न सिस्टम्स हैं ना, ये एक अलग तरह से चलते हैं। हमने तो पहले भी डिस्कस किया है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कलेक्टिव अनकॉन्शियस। नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, हमारा थोड़ा डिटेल्ड सिस्टम है। वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट्स अंडरस्टैंड द ड्रीम्स सप्रेशन एज ड्रीम्स ऑफ सेकंड बॉडी, ऐसी कोई कंफ्यूजन रखते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है दोस्तों। हम सोचते हैं कि प्रारब्ध है, ये चीज़ कुछ ये पैदा होती है, वही आपके जीवन के हर जगह चल रही होती है आपके संग संग, और प्रारब्ध के कारण ही है पुनर्जन्म। शरीर दूसरा मिल जाएगा, आपके ये जो चाहते थी ये रहेंगी और साथ चलेंगी। दोस्तों प्रारब्ध से ही योनि मिलती है आपको, आयु मिलते हैं आपको और भोग मिलते हैं आपको। ये मैं आपको शास्त्र में से बता रहा हूँ। वैसे ये जनरल कॉमन इंटेलिजेंस से भी बात समझ में आ जाती है। इतने सारे ख्याल, इतने सारे विचार, इतनी सारी चाहतें, इतनी सारी अच्छाइयाँ, इतने सारे पाप, इतने सारे पुण्य, और जब देह खत्म हो गई तो ये चले, मतलब पहले भी चल रहे थे, अब भी चले, रुक गए, कुछ पूरे हो गए, कुछ पूरे हो रहे हैं। और एक है जो संग संग चलता है हमेशा आपके, वो होता है आपका कर्म, मन का वो कर्म, वचन का कर्म, तो हर क्षण आपका प्रारब्ध और कर्म जो है साथ साथ चलते हैं दोस्तों। ऐसे आपका जीवन चल रहा होता है। तो दोस्तों ये स्वप्न अवस्था बनती कैसे है, यहाँ से आपको बस यही समझ में आया कि स्वप्न अवस्था है तो बहुत बड़ी। तो दोस्तों हमने एक वीडियो किया था संस्कारों का जगत, संस्कार से जगत, उसमें हमने इस चीज़ को साइंटिफिक नंबर्स, कैलकुलेशन से भी डिस्कस किया था दोस्तों, कि मॉडर्न फिलॉसफी, मॉडर्न साइंस और भारत के इतिहास या भारत की परंपरा, सभ्यता के हिसाब से क्या उसकी कैलकुलेशंस हैं, कितने सेल्स हैं, वो कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। दोस्तों हमने इसको एक बार आप अगर मौका लगे तो उस वीडियो को देखिएगा। उसमें हमने शॉर्ट में जो थ्योरी डिस्कस की थी, जो उसका हमने सिस्टम डिस्कस किया था दोस्तों, वो ये था कि आपकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, अब तो मैं कहता हूँ कि आपके दिल और मन मिला करके ये नॉन स्टॉप 20 साइकिल्स पर सेकंड के हिसाब से इम्प्रेशंस रिकॉर्ड करती रहती हैं आपके चित्त में। कि 20 आया था जैसे फ्रीक्वेंसी एट विच वी कैन सी और वी कैन हियर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये जितने भी इम्प्रेशंस हैं आपके चित्त पे, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में, ये जितने भी इम्प्रिंट्स हैं ये माइंड में आपके रह जाते हैं, पड़े रहते हैं, इनग्रेव हो जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं, लाइक एक्सपीरियंसेस, These impressions are lively, जीवंत होते हैं, विविड होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। जाने किस किस विचार में से, किस किस जगह में से आप गुजर रहे होते हो,
दीज आर विविड परसेप्शंस, यू नो। फिर हमने देखा था दोस्तों कि एक ग्रैंड लाइब्रेरी है जो आपके दिमाग में, मन में, जहाँ पर एक कितने एनसाइक्लोपीडियाज पड़े हैं आपके जन्मों की इंफॉर्मेशन के, यू नो। ये सेल्स हैं जो चार्ज हो गए हैं इस इंफॉर्मेशन से। और हमने ये भी जाना था कि बहुत सारे 85% to 90% ऑफ योर सेल्स आर स्टिल एम्प्टी, यू नो, खाली हैं, अभी इनमें इंफॉर्मेशन नहीं है। और न्यूरॉन्स हैं जो इस इंफॉर्मेशन को इन सेल्स में सजाते रहते हैं। तो एक ग्रैंड लाइब्रेरी है और नॉन स्टॉप प्रारब्ध और कर्म चल रहे हैं। और जब आप सो जाते हैं तो सुषुप्ति के समय और ये पूरी लाइब्रेरी को रीऑर्गेनाइज किया जाता है। और ड्रीम वर्ल्ड में तो फिर वही चीज़ निकल के आई कि जब ये रीअरेंज कर रहे हैं आज के प्रारब्धों को, आज के आपके जो भी इम्प्रेशंस थे, आज की जो भी आपकी एम्बेडेड हुए थे सबकॉन्शियस माइंड में, तो जब उसको प्रॉपर ब्लॉक में डालेंगे तो वहाँ की चीज़ें निकल के आएंगी, वो आपको सपने की तरह दिखती रहेंगी। ये दोस्तों हमने डिस्कस किया था और अब आपको ये शायद अच्छा समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा दोस्तों। जो आपके चित्त में ये कार्य हो रहा है, जब आप सोने को चले गए, सोना शुरू हो गया, बॉडी नींद में चली गई, आप उसको दोस्तों जरा सा भी समझिए कॉमन सेंस से, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपको एकदम ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये बदली हुई डायमेंशंस कहाँ से आती हैं। अजीब अजीब सी गाड़ियाँ, अजीब अजीब से जानवर, अजीब अजीब से घर, अजीब अजीब से पहाड़, अजीब अजीब से पेड़ पौधे, और आप रहते हो। ये डायमेंशंस जो बदल गई, ये डायमेंशंस इसलिए बदली कि आपकी लाइब्रेरी में से अब ये ऐसी कुछ चीज़ निकल के आ रही है। और एक तो ये है आपके वेरियस थॉट्स, वेरियस जन्मों की पहले की चीज़ें, जिनको आप अपने कॉन्शियस माइंड में चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे। साइकोलॉजिस्ट तो बस कहते हैं देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। एट द मोमेंट दैट द इवेंट ऑकर्स, one may not have either the insight or the foresight to comprehend the reason, but with time and patience it comes to light। ये साइकोलॉजिस्ट की पूरी एजुकेशन थ्योरी का काम करने का तरीके का गूढ़ वचन है दोस्तों। इन संस्कारों से जो आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनमें से बनती हैं आपका एटीट्यूड, वृत्तियाँ, क्यों आप ऐसे हो, यू नो, दोज थिंग्स। और फिर उसी में से बनती हैं आपका ट्रेंड, टेंडेंसी, आपकी प्रोपेंसिटी, प्रवृत्ति बनती है। उसी में से बनती हैं आपकी हैबिट, आदत, और निकल के आती हैं आपके डिज़ायर्स, चाह। जो वासना शब्द है उसका मतलब होता है टू रिमेन, टू ड्वेल, टू परसिस्ट। वासना जो है दोस्तों वो है, इट इज़ अ डायनामिक चेन और कंसंट्रेशन ऑफ संस्कारास। वासनास आर आवर इनहेरेंट लेटेंसीज, टेंडेंसीज। तो ऐसे दोस्तों आपका आज का जीवन स्वप्न वाला चल रहा होता है, पीछे से पूरा का पूरा जुड़ा हुआ। ये है आपके स्वप्न अवस्था का पूरा एक भव्य दृश्य, जिसमें हमने कोशिश की है कि पूरे को कवर किया, बताया है आपको आज तक के आपके नॉलेज के हिसाब से। लेकिन दोस्तों जो आप ये स्वप्न देखते हैं ना, ये बहुत कभी कभी मिक्सअप हो जाते हैं, आपको तंग कर बैठते हैं। जैसे
आपका जो भाव शरीर है, देखिए ये तो आपको जागृत अवस्था में भी छोड़ के चला जाएगा, जैसे मैंने डिस्कस किया था, यू नो, चला गया पहाड़ों पे। आप तो कार ड्राइव कर रहे हैं, जागे हुए हैं, भाव शरीर चला गया पहाड़ों पे, स्विट्जरलैंड पहुंच गया घूमता हुआ, या पैसे गिनने लग पड़ा कहीं जा कर के, या ऑर्डर लेने बैठ गया। तो ये भाव शरीर। और यहाँ जो है उस समय माना आपका जो एस्ट्रल बॉडी है ये पीछे कोई किसी जुल्म के अगेंस्ट में लड़ रही है, उसको वो ड्रीम चल रहा है। और आपका जो ऑर्डिनरी ड्रीम है माना, वो आपका आज का ड्रीम है कि आप अपने शरीर में आपको फास्टिंग की है आपने, तो भूख लग रही है। अब जब ये तीनों ड्रीम आपके अंदर चल पड़ते हैं तो बहुत बड़ा एक मडल मैस बना देते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग चीज़ें निकल जाती हैं इसमें से। तो ये दोस्तों, या तो आप ऐसे ही जीते रहो अपनी ज़िंदगी को, या फिर अपने स्वप्न अवस्था को समझ के, इसको समझ के जब आप समझ जाओगे तो आप इसको सॉर्ट आउट भी कर लोगे। फिर आप अपने चौथे शरीर में जिसमें आप हो, आप क्लियर कट वे में ड्रीम कर सकते हो, किसी और बॉडी के थ्रू नहीं। और जब आप अपने चौथे शरीर में क्लियर कट ड्रीम कर लोगे, करना शुरू कर दोगे, आप ये जान जाओगे, अपने माइंड को समझा पाओगे कि ये जितने भी बाकी ड्रीम्स हैं ये मुझे डिस्टर्ब ना करें, तो आप फ्यूचर में भी झांक सकते हैं। ये है दोस्तों इसकी एक ग्रेट लॉजिक। यहीं से शुरू होती है जर्नी सपनों से सच की ओर। दोस्तों, यदि आप इसमें चलेंगे, जब आप इसमें चलेंगे तो शुरू में क्या होगा कि आपके जितने भी ड्रीम्स बारी बारी आते हैं रिग्रेशन के, वो ख़त्म हो जाएंगे। ये अपने आप होने लग पड़ता है। आपको चाहना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ता है। आपको पहले ये मानना पड़ता है कि हाँ, इतने सारे मेरे पास्ट हैं, इतने सारे मेरे प्रारब्ध हैं, वो आपको दिखने लग पड़ता है जब आप इनको ऐसे समझते हैं। फिर आप जैसे चाहेंगे, अब आपको क्या बनना है, आपको जीवन में आगे इवोल्यूशन में जाना है ना, तो वहाँ से जर्नी फिर आपकी शुरू होती है भीतर की। फिर जो आपके ड्रीम्स हैं फॉरेन ओरिजिन के, ये जो एस्ट्रल ड्रीम्स हैं, पता नहीं किस किस दुनिया के कहाँ के हैं, पता नहीं आप कहाँ थे, और उसके इम्प्रेशंस हैं, वो ड्रीम बन के चले आ रहे हैं ना, फिर ये ख़त्म होने लग पड़ते हैं। आएंगे, ख़त्म होंगे, आगे ख़त्म होंगे। दोस्तों, आप रुकिए, आप आगे चलते जाइए, बढ़ते रहिए आपके इस चाल में। ये है सपनों से सच की ओर की चाल, है ना। आप चलिए दोस्तों, आगे चलिए। फिर आपके वो सपने जो अनवांटेड फैंटेसीज हैं, ये हल्की होने लग पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा बेमतलब उड़ती हुई ऊंचाइयाँ, जो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये फैंटेसीज जो हैं ये आपकी सॉफ्टन अप होने लग पड़ेंगी। अब आपके जो सपने हैं उतने एग्रेसिव नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आपके आगे जो है एम्बियंस है ये लोकल हो जाएगी, मतलब आपके बाकी जो ड्रीम्स थे ये अब ख़त्म होने लग पड़ रहे हैं। ड्रीम्स विल नॉट बी फ्रॉम अननोन पास्ट लाइव्स, नॉर फ्रॉम डिस्टेंट पास्ट, एंड नॉट इवन फ्रॉम द अनएनविसेज्ड फ्यूचर। बेमतलब का जो अनएनविसेज्ड फ्यूचर है वहाँ के ड्रीम्स भी नहीं आएंगे। तो आपने ड्रीम्स के ज़रिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यू विल ड्रीम इन नोन अपकमिंग टाइम्स, इन नोन एम्बियंसेस विद नोन एंड ओन पीपल। ये है आपकी रियल ग्रोथ, ये है आपके मेंटल ड्रीम्स। ये पहले आपको जहाँ तक पहुँचना है, बाकी सबको फिल्टर करते हुए, ये है आपकी ग्रोथ, ये है आपकी ट्रांसेंडेंस का कंपल्शन सीन। जब आप ये करने लग पड़ेंगे दोस्तों, दीज ड्रीम्स विल नॉट बी इन एनी अननोन टाइम फ्रेम आल्सो।
You know, these dreams will not consume your therapeutic sessions of sleep. जो आपकी वो सुषुप्ति है ना, जिसमें आप पूरे फिर समृद्ध, सुदृढ़ और साफ सुथरे होके जागते हैं अगले दिन, उसका समय भी फिर वो नहीं खाएंगे। आप प्रॉपर अपने मतलब के ड्रीम्स पा करके आप अपने सुषुप्ति में चले जाया करेंगे, क्योंकि सुषुप्ति में ही द्वार है ब्रह्मा की ओर जाने का, जो मैंने पहले बताया था। तो पहले ये साफ सफाई करने पड़ती है। ये ड्रीम अवस्था की ब्यूटीज़ हैं दोस्तों। आपको ये मानना और पहचानना पड़ेगा कि ड्रीम्स आर द फाइनलिटी इन यू। आप जो है ना, फाइनली जो आप हैं, जो आप हो सकते हैं, जो आप होने वाले हैं, ये ड्रीम्स आपको इसके सूचक हैं। इस तरह से ड्रीम्स सत्य हैं आपके लिए। और दोस्तों, यदि हम बहुत मॉडर्न साइंसेस की बात करें तो ये जो टाइम ट्रैवल है ना, ये जो आपकी एटर्नल गेम है, ये सब ड्रीम में ही बैठी रहती है। You are the father and the son and the spouse and the lover and the executive at the same time. This is the travel in the fifth dimension, the parallel time. तो यदि आप पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों के बारे में भी आपको नॉलेज है, तो आपको ड्रीम से ये चीज़ बहुत क्लियर समझ में आ सकती है अपने ऊपर। Things start falling in place once you are in the fifth house. मेंटल हाउस के आगे निकलने के लिए ड्रीम अवस्था को समझना, ड्रीम अवस्था उसमें से ड्रीम्स को साफ करना, इस रास्ते के ज़रिए जो मैंने बताया आपको, तो फिर यू टेंड टू गेट इनटू द फिफ्थ हाउस वेयर योर माइंड क्रिस्टलाइजेस। और फिर तो आपको पता ही है कि बियॉन्ड द फिफ्थ इट इज़ द गेम ऑफ नो माइंड। तब तो ये सपनों वाली बात बचती ही नहीं है, रियलिटी ही बचती है सिर्फ। द ट्रैवर्स henceforth is in the sixth dimension. In the fifth dimension, it is the traverse of parallel time dimensions. ये दोस्तों एक और फैक्टर था, प्रोफेशनल है, आपको समझ जाना चाहिए। वैसे आपकी तो पूरी जो ज़िंदगी है ये इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, तो दोस्तों ये स्वप्न अवस्था की गेम में आपको ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए कि द पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स नेवर एंड्स, एंड द इकोनॉमिक्स इन पॉलिटिक्स नेवर एंड्स। द इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स वुड नेवर एंड, ना ये ख़त्म हुई है ना ये ख़त्म होने वाली है कभी भी। इसको आप मान लीजिए, इसमें एंजॉय कीजिए। एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वुड नेवर एंड। द इकोनॉमिकल पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ये चलने वाली है आपके साथ तो और भी अच्छे से, और ये ज़रूरी भी है। स्वप्न सत्य नहीं है, इसका यथार्थ भ्रम रूपी है। यह या तो खोया हुआ ख्याल है या आपको डुबाता हुआ विस्मयकर ऊहापोह, परंतु मार्ग इसमें से ही होकर गुजरता है। इसे जानना जरूरी है, छूट ये स्वयं जाएगा। चाहत और मंजिल तो आपके लिए ऐसी ही है। ट्रैवर्स द कॉस्मोस, नाउ द चेंजिंग, begin to live the dynamic finality, realize the sixth dimension. That very moment you will be in the seventh house. आप जान जाएंगे what is zazen. आप जान जाएंगे, जान क्या जाएंगे, आप हो ही जाएंगे द उपनिषद एंड द मिस्टिक। ये मिस्टिक का रोल
जो आपका होना है ना, ये फिर शुरू हो जाएगा। मिस्टिक दोस्तों वो शख्सियत होती है जो भगवान को देख लेती है, और मिस्टिक के थ्रू जगत भगवान को देख पाता है। उसकी रिफ्लेक्शन, भगवान की रिफ्लेक्शन मिस्टिक के थ्रू होने लग पड़ती है। दोस्तों आपके लिए ये सब होना पॉसिबल है। मैं अगेन एंड अगेन सेम चीज़ कहता हूँ, ओपन सीक्रेट इज़ फॉर प्रोफेशनल्स ऑफ इंडिया। यदि ऐसा ना होता तो आप यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। स्व को समझने के लिए आप अपने सपनों को नहीं झुठला सकते। आपका रजोगुण, तमोगुण या सतोगुण एवं भीतर से आप सत्यम, शिवम या सुंदरम के कैसे मिश्रण है, ये आपको समझना है। दोस्तों जब आप इसको समझ जाएंगे तो स्व के समझने के लिए आप सपनों को आराम से समझ लेंगे और फिर आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। जैसे ज्ञान विज्ञान के पार है, जैसे सत्य तर्क के पार है, वैसे ही ब्रह्म मार्ग स्वप्न अवस्था के उस पार है। यही स्वप्न का यथार्थ है। Thank you friends. So this is Open Secrets explanation of the your dream stage, आपकी स्वप्न अवस्था। इसको आशा करता हूँ आपने ठीक से समझ लिया होगा। आपको ये वीडियो के कंटेंट्स एंटरटेनिंग, वर्थ एंजॉइंग और मीनिंगफुल लगे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। दोस्तों ये हमारा हो गया 100वां वीडियो, 100th वीडियो। इसके आगे की जर्नी दोस्तों बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत मीनिंगफुल है। यहाँ तक दोस्तों हमारा जैसे हम समझ लीजिए कि कोर्स कंटेंट पूरा हो गया। द बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म ये पूरे हो गए। हमने बेसिक्स को बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन बहुत ब्रीफ में, लेकिन बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में कवर किया है, कॉमन पार्लेंस के हिसाब से। ये है ओपन सीक्रेट के 100 वीडियोस की ब्यूटी। आशा करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा। दोस्तों आपके साथ के लिए, यहाँ तक के साथ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 100th वीडियो के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ओपन सीक्रेट के जो चैप्टर्स हैं, जो वो पूरे होते हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर all of us. Thank you friends. God bless us all.